Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSB Success. For any query regarding SSB and AFSB, please join our Telegram channel SSB Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSB and AFSB, do subscribe our YouTube channel SSB Success. So, guys, as I've asked you yesterday only in the Telegram channel, which of the videos, or we can say which one of the first video you want in international relation. See, most of you have voted for India China relation. See, there is a one condition: I'll be continuing this international relation series as per your demands, but what you have to do, you have to like and comment in each and every video. And please guys, like इस वीडियो में within 24 hours अगर 1000 views होंगे, then we will be able to cover the international relation videos on time and as per your demand. Okay, so let's get started with our topic that is related to India-China relation, and this one is the updated 2022 India-China relation. Of course, it is very important for your SSB and AFSB point of view in terms of group discussion and lecture. So let's get started with our topic. सी रीसेंट अपडेट से शुरू करते हैं हम इंडिया और चाइना के रिलेशन को। अगर हम देखें, देखो चाइना ने रिसेंटली रीनेम किया 15 प्लेसेस जो थी आपकी अरुणाचल प्रदेश में वहां पे, और जस्टिफाई किया इस चीज को कि रीनेमिंग इसलिए की जा रही है, किसके बेसिस पे। उन्होंने ये बोला कि रीनेमिंग जो है दैट इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल, कल्चरल, एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिडिक्शन के बेसिस पे की जा रही है। जनवरी 2022 को चाइना ने एक नया लॉ पास किया और उसमें प्रोवाइड किया पीपल्स लिबरेशन आर्मी विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक स्टेप्स अगेंस्ट इनोवेशन, एनक्रोचमेंट, इन्फिल्ट्रेशन, प्रोवोकेशन एंड सेफगार्ड चाइनीज टेरिटरी। चाइना कंस्ट्रक्ट कर रही है एक ब्रिज पेंगोंग तसो लेक पे, जो कि क्लेम किया जाता है बाय इंडिया एज इट्स टेरिटरी, मींस इट इज आवर्स। ऑल दीज इंस्टांसेस जो हैं, इससे क्या होता है, जो हमारे ऑलरेडी वी नो दिस थिंग 2020 से हमारे रिलेशन चाइना के साथ काफी बुरे हैं, तो वो बुरे रिलेशन को वर्स बना रही है चाइना ऐसे इंस्टांसेस करके। देखो, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने ये कहा कि ये जो मूव बीजिंग के द्वारा लिया गया है वो ऑल्टर ये चीज नहीं करेगा, किस फैक्ट को ऑल्टर नहीं करेगा कि अरुणाचल प्रदेश इटसेल्फ रिक्रिश्चनाइज किया गया है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी इन 1971 ऑन बीइंग मेड अ यूनियन टेरिटरी, जो कि पार्ट था इंटीग्रल इंडिया का। उसके बाद देखो एक और न्यूज आई कि इंडिया का जो ट्रेड है चाइना के साथ इन 2021 वो क्रॉस कर गया है कितना, दैट इज अराउंड आपका 125 बिलियन यूएसडी विद इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना नियरिंग अ रिकॉर्ड ऑफ 100 बिलियन, अंडरलाइनिंग द कंटिन्यूड डिमांड फॉर अ रेंज ऑफ चाइनीज गुड्स पर्टिकुलरली मशीनरी के फॉर्म में। देखो, ये रिलेशंस जो है वो तब हिट किए जब हम जो है स्टैंड ऑफ देखा गया हमारा 2022 में मिलिट्रीज के बीच में दोनों कंट्रीज के इन ईस्टर्न लद्दाख। उसके बाद जो है ये ट्रेड की अपडेशन थी। आप देखो, क्या इंडिया के बिगेस्ट एक्सपोर्ट्स है चाइना को, वो हम देख लेते हैं, और क्या हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखो, व्हाट डू वी बेसिकली export to China, that is your iron ore, cotton, and other raw material that is based on the commodity, which have been seen in recovery in demand in China last year. अगर हम imports की बात करें तो इंडिया जो है लार्ज क्वांटिटी की क्या क्या इंपोर्ट करती है। इंडिया इंपोर्ट करती है इलेक्ट्रिकल, ओके, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल मशीनरीज को, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जिनको हम क्या कहते हैं एपीआईज, ऑटो कंपोनेंट्स, रेंज ऑफ मेडिकल सप्लाईज, ठीक है, उसके जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स है, टू पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। अगर हम ग्रोथ की बात करें बायलेटरल ट्रेड की, देखो 43% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है इन बायलेटरल ट्रेड विद इंडिया, दैट वाज अमंगस द हाईएस्ट अमंग चाइनाज मेजर ट्रेडिंग पार्टनर। ये जो ट्रेड का फिगर है ना चाइना के साथ, टॉप 3 ट्रेडिंग पार्टनर कौन है चाइना के, देखो ग्रोथ रेट दिखाई जाती है 28.1% जो है चाइना की एशियन कंट्रीज के साथ। यूरोपियन यूनियन को के साथ उनका ट्रेड है 27.5, और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ 28.7।
अब देखो, विल बी टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिकल रिलेशन एंड दैट टू इन द डिटेल। देखो, हम 1 अप्रैल 1950 की बात करते हैं। इंडिया जो है फर्स्ट नॉन सोशलिस्ट ब्लॉक कंट्री है जिसने इस्टेब्लिश किए बायलेटरल और वी कैन से सॉरी डिप्लोमेटिक रिलेशन विद द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। जो प्राइम मिनिस्टर नेहरू हैं उन्होंने चाइना में विजिट किया था अक्टूबर 1954 में, और 1962 में हमने सेटबैक देखा टाइज में। प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने लैंडमार्क विजिट किया, फिर अगेन 1988 में, और इम्प्रूव करने की कोशिश की बायलेटरल रिलेशन को। फिर हम देखते हैं 1993 में क्या होता है। बेसिकली 1993 में एक एग्रीमेंट साइन होता है, किस पे? मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और ये कहाँ पे? चाइना के बॉर्डर एरियाज की बात की जा रही है, जब प्राइम मिनिस्टर नारासिम्हा राव ने विजिट किया था, सो दैट वी कैन स्टेबलाइज द बायलेटरल टाइज। क्यूमुलेटिव आउटकम क्या निकला ये बायलेटरल हाई लेवल विजिट का, जिसकी वजह से एक वैल्यू और सब्सटेंस जो है टाइज में ऐड हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने 2003 में विजिट किया इंडिया, और चाइना ने एक डिक्लेरेशन साइन किया। किस चीज पे डिक्लेरेशन साइन किया? कॉम्प्रिहेंसिव cooperation and mutually decided to appoint special representative to explore a framework of boundary settlement। अप्रैल 2005 में क्या हुआ? विजिट हुआ प्रीमियर वेन जियाबो का, और दोनों साइड ने स्ट्रैटेजिक एंड कोऑपरेटिव पार्टनरशिप को एस्टैब्लिश किया फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। इंडिया चाइना का जो बायलेटरल रिलेशन है वो एक्सपैंड हुआ और वो डाइवर्सिफाई हुआ है पास्ट डिकेड में। विजिट जो थी प्रेसिडेंट जी जिनपिंग की सितंबर 2014 में इन इंडिया, दोनों साइड्स उसकी वजह से बायलेटरल एंगेजमेंट को रीडिफाइन कर पाए एज अ क्लोजर डेवलपमेंट पार्टनरशिप। ओके, एज अ क्लोजर डेवलपमेंट पार्टनरशिप 16 एग्रीमेंट्स को साइन किया गया वेरियस सेक्टर में, जिसमें आपका क्या क्या आया? कमर्स एंड ट्रेड, स्पेस कॉर्पोरेशन, फार्मास्यूटिकल, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पार्क, सिस्टर सिटी अरेंजमेंट। और दोनों साइड ने एमओयू साइन किया था टू ओपन द नथुला रूट फॉर कैलाश मानसरोवर यात्रा। फर्दर अगर हम बात करें, 2015 में नरेंद्र मोदी जी ने चाइना में विजिट किया और मीटिंग की प्रेसिडेंट सी जिनपिंग के साथ और प्रीमियर लीग केकिंग किंग के साथ। उस विजिट के टाइम पे क्या हुआ? प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रीमियर लीग केकिंग ने एड्रेस किया था ओपन सेशन ऑफ द फर्स्ट स्टेट प्रोविंशियल लीडर्स फोरम इन बीजिंग। 24 एग्रीमेंट्स को उस टाइम पे साइन किया गया था और 26 एमओयूज थे बिजनेस टू बिजनेस साइड के तरफ से, और दोनों ने जॉइंट स्टेटमेंट दी थी इंक्लूडिंग ऑन वन ऑन द क्लाइमेट चेंज। प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था ई वीजा फैसिलिटी फॉर चाइनीज टूरिस्ट। प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने एक स्टेट विजिट किया था चाइना में इन मई 2016, और उन्होंने गुंगडोंग और बीजिंग में विजिट किया, जहां पे उन्होंने चाइनीज लीडरशिप को मीट किया। उस विजिट के टाइम पे भी कितने एमओयूज को साइन किया गया था? देयर वर 10 एमओयूज व्हिच इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वाज साइंड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च, जिनको कंक्लूड किया गया। ईयर 2018 में विटनेस किया गया एक मोमेंटम ऑफ अपस्प्रिंग था हमारे बायलेटरल टाइज में। अप्रैल 2018 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने एक फर्स्ट इनफॉर्मल समिट किया वुहान में टू एक्सचेंज व्यूज ऑन overarching issues of bilateral and global importance and elaborate किया अपने respective visions and priority को for national interest। दोनों लीडर्स ने एग्री किया सिग्निफिकेंटली, अपने एफर्ट्स बेसिकली दिखाए कि कैसे जो टाइज को बेसिकली और एनहांस किया जा सकता है। बायलेटरल टाइज जो है वो कंटिन्यू स्ट्रेंथन होते रहे। 2019 में क्या हुआ? सेकेंड इनफॉर्मल मीटिंग हुई किन के बीच में? जो प्राइम मिनिस्टर मोदी थे उनके बीच में और प्रेसिडेंट जी जिनपिंग के बीच में, और वो चेन्नई में हुई थी 11 to 12 अक्टूबर 2019 में। ये जो थी सेकेंड इनफॉर्मल समिट था जिसने इवैल्यूएट किया बायलेटरल रिलेशंस को इन अ पॉजिटिव लाइट एंड डिस्कशन हुई, जिसके बाद इंडिया चाइना के बायलेटरल इंटरेक्शन दिखे और जिसमें ये दिखा कि कैसे दोनों कंट्रीज जो है ग्लोबल एरा पे निकल के आएगी। दोनों लीडर्स ने विजिट किया एक दूसरे की कंट्रीज को टू अटेंड वेरियस मल्टीलेटरल समिट्स। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने विजिट किया चाइना में सितंबर 2016 में टू पार्टिसिपेट इन द G20 समिट इन हंगजाऊ। सितंबर 2017 में ब्रिक्स समिट में पार्टिसिपेट किया जो जियामन में हुई। जून 2018 में एससीओ के समिट को अटेंड किया किंगडाओ में। प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने इंडिया में विजिट किया था 2016 में टू पार्टिसिपेट इन द ब्रिक्स समिट इन द गोवा। सो हम देख सकते हैं कॉन्टिन्यूसली विजिट्स थी दोनों साइड से। ईयर 2019 में क्या हुआ? एक सेकेंड इनफॉर्मल समिट हुआ चेन्नई में, जहां पे प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट जी जिनपिंग जो है एससीओ लीडर्स के साइडलाइन पे मिले इन बिश्केक ऑन 13 जून 2019, जहां पे फर्स्ट टाइम मीटिंग हुई आफ्टर री इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ओके, अब
हाई लेवल विजिट्स और मैकेनिज्म्स की बात कर लेते हैं। देखो, इंडिया चाइना ने एस्टैब्लिश किए हैं मोर देन 30 डायलॉग मैकेनिज्म एट वेरियस लेवल। अगर हम बात करें किस किस के टर्म में है, पॉलिटिकली, आपके इकोनॉमिकली, कल्चरल, पीपल टू पीपल कॉन्सुलर मैटर्स, एज वेल एज डायलॉग्स ऑन रीजनल एंड ग्लोबल इश्यूज। फॉरेन मिनिस्टर मीट करते हैं रेगुलरली, इंक्लूडिंग ऑन द साइडलाइंस ऑफ मल्टीलेटरल इवेंट्स। फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने विजिट किया था दिल्ली को इन कैपेसिटी ऑफ अ स्पेशल एनवॉय ऑफ प्रेसिडेंट इन जून 2014, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को कॉल किया गया था और बायलैटरल डिस्कशन की गई थी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के साथ। उसी तरीके से अगर उस टाइम पे अगर हम बात करें, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हमारी सुषमा स्वराज जी ने विजिट किया था बीजिंग में इन 2015 फॉर रशिया इंडिया चाइना आरआईसी फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग। अप्रैल 2018 में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने बीजिंग में बेसिकली विजिट किया था फॉर एससीओ काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर, जहां पे वाइस प्रेसिडेंट वांग क्वान को कॉल किया गया था और फेब 2019 में पार्टिसिपेट किया था उन्होंने एआरआईसी फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग इन वुजेन। देखो, ऐसे ही काफी सारी हमारी जो है स्पेशल मीटिंग्स हुई, जिसमें पॉलिटिकल लेवल की मीटिंग्स देखी गई, और जिससे हम ये देख सकते हैं कि काफी इम्प्रूवमेंट थे दोनों के तरफ से, मतलब दोनों कंट्रीज में। उसके बाद कल्चरल रिलेशन की बात करते हैं। देखो, आपको 2020 के बाद काफी कम टाइज देखने को मिलेंगे इंडिया और चाइना के बीच में, बिकॉज हमारे टाइज काफी डिप्रूव हुए थे बॉर्डर क्लैशेस की वजह से। वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट बॉर्डर क्लैश इन डिटेल इन द फर्दर पीपीटीज। कल्चरल रिलेशन की अगर हम बात करें, देखो, इंडिया और चाइना अपना कल्चर एक्सचेंज करते हैं। कब से कल्चर एक्सचेंज करते हैं? ये लोग अपना कल्चर एक्सचेंज करते हैं डेट बैक 1500 टू 1000 बीसी से, बिटवीन द शैंगजाओ सिविलाइजेशन एंड एंटी वैदिक सिविलाइजेशन। जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सेंचुरीज एडी थी, सेवरल बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स और स्कॉलर्स ने ट्रैवल किया चाइना में ऑन द हिस्टोरिक सिल्क रूट। कश्यपा, मंगता, धर्मात्मा, जिन्होंने व्हाइट होर्स मोनेस्ट्री बनाई लुएंग और अपना वहां पे रहने का ठिकाना बनाया। एंशियंट इंडियन मॉन्क स्कॉलर सच एज कुमार राजिबा, बोधि धर्मा, धर्माक्षेमा ने कंट्रीब्यूट किया बुद्धिज्म को स्प्रेड करने में इन चाइना। सिमिलरली चाइनीज पिलग्रिम्स ने अंडरटुक की जर्नीज टू इंडिया, जैसे कि फेमस जो थे जिनमें फैनजैन एंड जुआनजैंग। हिस्टोरिकल सिविलाइजेशन की अगर बात करें इंडिया और चाइना के बीच में, इंडिया ने कंस्ट्रक्ट किया है एक बुद्धिस्ट टेम्पल इन लुआनजैंग, हेनन प्रोविंस, इनसाइड द व्हाइट होर्स टेम्पल कॉम्प्लेक्स, जिसको ऑनर में बिल्डअप किया गया था मॉन्क कश्यपा, मंगता और धर्मात्मा। ये टेम्पल को इनॉग्रेट किया गया था मई 2010 में बाय प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल ड्यूरिंग हर विजिट टू चाइना। उसके साथ साथ जो है फेब 2007 में जुआनजैंग मेमोरियल को इनॉग्रेट किया गया नालंदा में। जून 2008 में जॉइंट स्टैम्प्स को रिलीज किया गया। एक स्टैम्प डिपिक्ट करता है मां बोधि टेम्पल एट बोध गया और दूसरा डिपिक्ट करता है व्हाइट होर्स टेम्पल एट लुएनलिंग। इन ऑर्डर टू फर्दर एकेडमिक एक्सचेंज, एक सेंटर फॉर इंडियन a center for Indian studies was set up in the Peking University in 2003। जो चेयर्स थी इंडियन स्टडीज और हिंदी की, वो भी स्टैब्लिश की गई। कौन सी यूनिवर्सिटी में? आपकी शेंजन यूनिवर्सिटी में इस्टेब्लिश की गई, जीना यूनिवर्सिटी में और फुदान यूनिवर्सिटी में, और क्वांगडंग यूनिवर्सिटी एंड शंघाई इंटरनेशनल स्टडीज यूनिवर्सिटी में। इंडियन बॉलीवुड मूवीज पॉपुलर है चाइना में, हुई थी, मतलब काफी ज्यादा पॉपुलर थी आपकी। किस टाइम पे पॉपुलर थी? 1960 और 1970 के टाइम पे। ओके, इंडिया चाइना ने एंटर किया था एग्रीमेंट ऑन को प्रोडक्शन ऑफ मूवीज द फर्स्ट टाइम, विच वाज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ मॉन्क जुआनजैंग, दैट हिट इन द थिएटर इन 2016। काफी सारी रीसेंट मूवीज जैसे थ्री इडियट्स, दंगल, सीक्रेट सुपरस्टार, बजरंगी भाईजान हिंदी मीडियम, टॉयलेट एक प्रेम कथा, अंधा धुन have become super hits in the Chinese box office। अगर हम योगा की बात करें, योगा भी आपका एक पॉपुलर होता जा रहा है चाइना में। चाइना इज one of the co-sponsors of UN resolution designating June 21 as an International Day of Yoga। जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विजिट किया था चाइना में इन मई 2015, उस पे योगा ताइची परफॉर्मेंस हुई थी वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ टेम्पल ऑफ हेवन में, जिसको विटनेस किया गया बाय प्रीमियर ली क्वेगिंग एंड प्राइम मिनिस्टर। उसी विजिट पे एक एग्रीमेंट को साइन किया गया था टू स्टैब्लिश योगा कॉलेज इन कानिंग, यूनान प्रोविंस। उस टाइम से इसको एक तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है ना ग्रैंड स्केल एवरी ईयर विद एंथुजियास्टिक पार्टिसिपेशन बाय द चाइनीज पीपल। अब आपको एक और चीज, जून 2017 में एक सक्सेसफुल योगा एट द ग्रेट वॉल इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया बाय जुआंगैन सेक्शन ऑफ द ग्रेट वॉल। मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर जनरल DR डॉक्टर VK सिंह रिटायर्ड अटेंडेड द इवेंट। योगा डे सेलिब्रेशन जो है मल्टीपल मेजर सिटीज में टच कर गई है ऑफ चाइना, सच एज वुहान, क्विनगडो, गुइलिन एंड लुआनलिंग।
स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर ऑफ एम्बेसी ऑफ इंडिया बीजिंग इनॉग्रेट किया गया इन अगस्त 2018 और ये वीकली क्लास रन करता है फॉर म्यूजिक लंच योगा एंड रेगुलरली ऑर्गेनाइज करता है वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज इंक्लूडिंग अ मंथली मूवी स्क्रीनिंग। ओके, अदर देन दैट अगर हम बात करें, जब विजिट हुई थी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सुषमा सुषमा स्वराज जी की टू चाइना इन अप्रैल 2018, एक मेजर हिंदी कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया था बीजिंग के अंदर। ये कॉन्फ्रेंस जो थी वो वेल अटेंड की गई थी टीचर्स ऑफ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ऑफ चाइना, जहाँ पे हिंदी लैंग्वेज को पढ़ाया जाता है। पोइट्री रिसिटेशन हुई, ऐसे राइटिंग जैसे स्पीच कॉम्पिटिशन उसमें बेसिकली एंगेज किए गए चाइना के यूथ के अंदर इन नोइंग हिंदी लैंग्वेज। प्रेजेंटली ICCR एडमिनिस्टर कर रहा है चेयर्स इन चाइना, हिंदी चेयर एट शंघाई इंटरनेशनल स्टडीज यूनिवर्सिटी, देन Hindi teacher at Guangdong University of Foreign Studies, Hindi chair at Shenzhai University, ICCR chair of Indian Studies, Chinese University of Hong Kong। एडुकेशनल रिलेशन की बात करते हैं, इंडिया और चाइना ने एडुकेशन एक्सचेंज प्रोग्राम को साइन किया था 2006 में, जो कि एक एम्ब्रेला एग्रीमेंट है फॉर एडुकेशनल कोऑपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज। इस एग्रीमेंट के तहत क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप अवार्ड करने की थी बेसिकली स्टूडेंट्स को बाय बोथ द साइड्स इन रिकॉग्नाइजिंग द इंस्टीट्यूशन, किसका, कौन सा, हायर लर्निंग का इन ईच अदर कंट्रीज। 25 scholarship awarded by India are offered by Indian Council of basically a relation for learning Hindi। Apart from these, Chinese students जो है वो annually award किया जाता है उनको scholarship to study Hindi at the Kendriya Hindi Sansthan Agra। For the year 2021, 6 Chinese students have been selected to study in Agra under this scheme। एम्बेसी रेगुलर कम्युनिकेशन मेंटेन करती है एमओ मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल इन चाइना के साथ, एज वेल एज विद बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन चाइना के साथ, एज वेल एज द यूनिवर्सिटी जहाँ पे साइजेबल नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स हैं। एम्बेसी के ऑफिशियल्स विजिट करते हैं यूनिवर्सिटी पे, कांटेक्ट करते हैं अथॉरिटीज को, इंटरेक्ट करते हैं इंडियन स्टूडेंट्स के साथ, स्टूडेंट्स अप्रोच करते हैं एम्बेसी इन केस दे आर फेसिंग सम काइंड ऑफ सीरियस प्रॉब्लम। ये जो मिशन है ये स्प्रेड हुआ था सोशल मीडिया अकाउंट पे भी, ऑन वेब चैट फॉर इंडियन स्टूडेंट, विद एन ऑब्जेक्टिव टू मेक इट इजी फॉर देम टू रीच आउट टू एम्बेसी एज वेल एज to link them to fellow Indian students studying in different cities of China। If we talk about science and technology, दोनों nations joint research workshop held करते हैं on science and technology innovation। Indian companies ने IT corridors को सेटअप किया है चाइना में, जो प्रमोट करती है चाइना इंडिया कॉपरेशन इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड हाई टेक्नोलॉजी। डिफेंस की बात करें, एक एक्सरसाइज है हैंड इन हैंड विच इज अ जॉइंट एंटी टेररिस्ट एक्सरसाइज, जो एनहांस करती है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रस्ट एक्सचेंज ट्रेनिंग एक्सपीरियंस एंड जॉइंटली इंप्रूव करती है एंटी टेररिज्म कैपेबिलिटी को। ओके, जो दोनों कंट्रीज कंडक्ट करती हैं। चाइना इंडिया डिफेंस एंड सिक्योरिटी काउंसिलेशन है एक, जो स्ट्रेंथन करता है एक्सचेंज एंड कॉपरेशन इन द डिफेंस फील्ड। इंडियन कम्युनिटी की बात करें, प्रेजेंटली एज ऑफ नाउ देयर आर 35,500 इंडियंस देयर who are staying in China, students and working professional। पौंडीचेरी इंडिया चाइना फ्रेंडशिप एसोसिएशन एक एनजीओ है जो डेडिकेट किया गया है फॉर डेवलपिंग पीपल टू पीपल रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन एरियाज ऑफ एजुकेशन कल्चर एंड टूरिज्म। चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट की बात करते हैं। देखो चाइना जो है, नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट दी बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। सी, अगर हम चाइना की बात करें, चाइना के पास 22,100 किलोमीटर लैंड बॉर्डर है विद 14 कंट्रीज इट इज शेयरिंग। तो उन्होंने 12 नेबर्स के साथ अपने टाइज को रिजॉल्व कर लिया, लेकिन इंडिया एंड भूटान दो कंट्रीज है जिनके साथ अभी भी कुछ एग्रीमेंट्स बाकी हैं। चाइना और भूटान जो है वो 3 स्टेप रोड मैप को जो है फर्म कर चुका है फॉर एक्सपीडिएटिंग द बाउंड्री नेगोशिएशन। इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट कवर करता है 3488 किलोमीटर अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और चाइना भूटान कवर करता है 400 किलोमीटर। आप चाइना की लोकेशन को देख सकते हो मैप में, दिस इज चाइना, ओके, दिस इज योर भूटान, और ये हमारा है प्यारा इंडिया। ओके, नाउ रूट कॉज क्या है बॉर्डर डिस्प्यूट का बिटवीन इंडिया एंड चाइना। देखो रूट कॉज जो है वो इल डिफाइंड 3440 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर है, जो दोनों कंट्रीज जो है क्या करती हैं, शेयर करती हैं। और कौन कौन सी कंट्री मतलब कौन कौन सी स्टेट लगती है हमारे बॉर्डर पे, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जो कि पार्ट ऑफ यूपी था पहले, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, यूटीज ऑफ लद्दाख शेयर करती है बॉर्डर विद चाइना। सीनो इंडियन बॉर्डर जो है दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्टर।
अगर हम 3 सेक्टर्स की बात करें, आपका एक तो कौन सा है, वेस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर एंड ईस्टर्न सेक्टर। ओके, अगर आप इस पिक्चर के अंदर देखें तो हमारा ये है इंडिया, और ये पूरा यहाँ पे आएगा कहीं चाइना, जिसमें तिब्बत वाला पार्ट भी आता है। हम देखें तो यहाँ से भी हमारी बाउंड्री इनके साथ टच होती है, ठीक है। एज तिब्बत जो है चाइना ने वो ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो ये भी हमारी बाउंड्री चाइना के साथ टच होती है, और कहीं यहाँ पे भी जाके हमारी बाउंड्री चाइना के साथ टच होती है। देखो, अगर हम वेस्टर्न सेक्टर से बात करते हैं, इंडिया वेस्टर्न सेक्टर में कितना बॉर्डर शेयर करता है, 2152 किलोमीटर। ये यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एंड जिनजियांग प्रोविंस ऑफ चाइना के बीच में है। टेरिटोरियल डिस्प्यूट कहाँ पे है? वेस्टर्न सेक्टर में, ओवर अक्साई चीन। इंडिया क्लेम करता है कि जो अर्सराइल कश्मीर है वो उनका है, और चाइना क्लेम करता है वो जिनजियांग का है। ये जो डिस्प्यूट है दैट इज सेट, और हम कह सकते हैं वो फेलियर की वजह से ब्रिटिश एम्पायर जो है वो डेमार्केट नहीं कर पाई थी एक लीगल बॉर्डर बिटवीन बोथ द कंट्रीज। ब्रिटिश रूल के टाइम पे इंडिया ने 2 बॉर्डर लाइंस को प्रपोज किया था, एक था जॉनसन्स लाइन, दूसरा था मैकडोनल्ड इन 1865 एंड 1893। जॉनसन्स लाइन शो करता है अक्साई चीन इन लद्दाख अंडर इंडियाज कंट्रोल, वेयर एज मैकडोनल्ड लाइन प्लेस करता है इट अंडर चाइनाज कंट्रोल। इंडिया कंसीडर करती है जॉनसन्स लाइन एज अ राइटफुल national border with China, while on the other hand China considers McDonald line as the correct border with China। मीन्स जिसको जिससे प्रॉफिट हो रहा है उस तरीके से, लेकिन हमारा पार्ट है वो। डिफरेंट क्लेम्स है और परसेप्शन है एलएसी के, जिसकी वजह से ओवरलैप हो पाया है एरिया। सो एरिया जो लाई करता है स्मॉल जोन में, दोनों कंट्रीज जो है पेट्रोलिंग करती है, और उसकी वजह से क्लैश हुआ था इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी के बीच में। देखो, एट प्रेजेंट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो लाइन सेपरेट करती है इंडियन एरियाज ऑफ लद्दाख और फ्रॉम अक्साई चीन, और ये कंकरेंट है विद चाइनीज अक्साई चीन जो वो क्लेम करते हैं। गाइस, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट स्टे विद मी फॉर फ्यू मिनट्स। ओके, मिडिल सेक्टर की अगर हम बात करें, मिडिल सेक्टर जो है आपका ये है मिडिल सेक्टर, ठीक है। ये मिडिल सेक्टर इंडिया शेयर करता है बॉर्डर अराउंड 6 to 5 किलोमीटर्स विद चाइना। ये ऐसा सेक्टर है जहाँ पे काफी कम डिसएग्रीमेंट है। ये बॉर्डर रन किया जाता है फ्रॉम लद्दाख टू नेपाल। ओके, ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड टच करते हैं बॉर्डर विद तिब्बत इन दिस सेक्टर। ईस्टर्न सेक्टर जो है उसमें 1140 किलोमीटर का बाउंड्री है चाइना के साथ। ये बाउंड्री लाइन को मैकमोहन लाइन बोलते हैं, और ये रन की जाती है फ्रॉम ईस्टर्न लिमिट ऑफ भूटान टू अ पॉइंट नियर तालू पास एट द ट्राई जंक्शन ऑफ तिब्बत, इंडिया एंड म्यांमार। मेजोरिटी ऑफ टेरिटरी जो है अरुणाचल प्रदेश की, दैट इज क्लेम बाय चाइना एज अ पार्ट ऑफ सदर्न तिब्बत, व्हिच इज नॉट ट्रू। चाइना कंसीडर करता है मैकमोहन लाइन को इलीगल। मैकमोहन लाइन प्रपोज की गई थी लाइन इन द शिमला अकॉर्ड इन 1914 to settle the boundary dispute between the Tibet and India and Tibet and China. Though China's representation at the meeting initialed the agreement, they subsequently refused to accept the fact. उसके बाद जो है हम अगर बात करें, अब देखो क्यों हमेशा एलएसी पे आपको डिस्प्यूट देखने को मिलेगा। 23 आपको 23 के अराउंड आपको 23 के अराउंड सेंसिटिव एरियाज हैं जिस पे डिस्प्यूट है इन 3488 किलोमीटर। अब आप यहाँ पे देखो, हम जो है ये आपका लद्दाख है, लद्दाख में देमचौक, ट्रिगर हाइट, दुमचला, पेंगोंग तसो, चूमर्स, पेंगुर गैप, यहाँ पे डिस्प्यूट है। हिमाचल में कौरिक और शिपकला में, उत्तराखंड में बाराहौती एंड कहाँ पे पुलान सुंदा में, अरुणाचल में नामखू, चू, समुद्रगा, अशपाल्या, यंगसा, फिशटेल, इन सब में बेसिकली डिस्प्यूट है। इंडिया रिकॉर्ड करती है अराउंड 300 ट्रांसग्रेशन बाय पीएलएस ट्रूप एवरीवेयर, और नंबर जो है शॉर्ट अप हुए थे 426 इन 2017, द ईयर एट दी डोकलाम फेस ऑफ। अब 2020 चाइना इंडिया स्किरमिश की बात करें, जो कि एक मिलिट्री स्टैंड ऑफ हुआ किसके बीच में? चाइना और इंडिया की आर्मी के बीच में। सिंस 5 मई 2020 चाइना और इंडिया ट्रूप जो है दे आर ट्राइंग टू एंगेज इन द एग्रेसिव फेस ऑफ, और बॉर्डर के में डिसएंगेजमेंट कर रहे हैं। इसमें पेंगोंग तसो लेक जो है लद्दाख में आता है, और तिब्बत के ऑटोनोमस रीजन जो कि बेसिकली बॉर्डर है, नियर बाय बॉर्डर ऑफ द सिक्किम। एडिशनल क्लासेस हुए ईस्टर्न लद्दाख अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में। 2020 का गलवान इंसिडेंट फर्स्ट मिलिट्री कैजुअलिटी था आफ्टर द 1975 एट द एलएसी बिटवीन इंडिया एंड चाइना। द इंसिडेंट रिप्रेजेंट अ वाटरशेड इन इंडियाज रिलेशन विद चाइना, और जिसकी वजह से 45 ईयर का जो चैप्टर था वो खत्म हो गया। ओके, जिसमें कोई भी आर्म कन्फ्रंटेशन नहीं था, बट देन वी वर एबल टू सी दैट। अब आप इस पिक्चर में देखो, आप इस पिक्चर में देख सकते हो
LOC यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट और अदर इश्यूज क्या है? बेल्ट रोड एक इनिशिएटिव है चाइना का, जिसकी जो कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाना चाह रहा है, जिसकी वजह से इनके टाइज और खराब हुए हैं। इंडिया की सपोर्ट टू चाइना ऑन ग्लोबल इश्यूज हैज नॉट लेड टू बीजिंग रेसिप्रोकेशन। फॉर इंस्टेंसेस, चाइना अपोज करता है परमानेंट मेंबरशिप टू UN सिक्योरिटी काउंसिल एंड एंट्री इन NSG। इंडिया ने फेस किया है ट्रेड इम्बैलेंस विद चाइना। दोनों कंट्रीज जो है रिजॉल्व नहीं कर पा रही अपना बॉर्डर का इशू। चाइना ने अपनी एक्सप्रेस किया है कंसर्न किस पे? इंडियन मिलिट्री एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द डिस्प्यूटेड साउथ चाइना सी। सेम वे इंडिया भी कंसर्न अबाउट चाइनीज एक्टिविटीज इन इंडियन ओशन। उसके बाद चाइना का स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजिक बायलैटरल रिलेशन विद पाकिस्तान और नेबरिंग कंट्रीज लाइक नेपाल एंड भूटान इज अ कॉज ऑफ कंसर्न, बिकॉज ये हमारी बफर स्टेट है। कौन सी? नेपाल एंड भूटान। वे फॉरवर्ड की बात करते हैं, देखो दोनों कंट्रीज को रिलेशंस को मैनेज करके चलना चाहिए, वही बिगेस्ट टेस्ट होगा इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए। ओके, अदर देन दैट ट्रेड डेफिसिट तो हमारा बहुत पहले से ही वन ऑफ द मेजर कॉज है, जिसके हम क्या कर सकते हैं? बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे इश्यूज के हेल्प से ऐसी डिप्लोमेसी को रिजॉल्व कर सकते हैं। हमें नेगेटिव पब्लिसिटी को कंट्रोल करने की जरूरत है और डीपर एंगेजमेंट की जरूरत है विद बेसिकली चाइना। इम्प्रूवमेंट की जरूरत है इंडिया और चाइना के रिलेशन में। रैशनल वॉइसेस आए। कल्चरल इंडस्ट्री इंक्लूडिंग टूरिज्म, एंटरटेनमेंट, पब्लिकेशन, इंटरनेट सर्विस सेक्टर, इनको टारगेट करना चाहिए ट्रेड डेफिसिट को रिड्यूस करने के लिए। फ्रीक्वेंसी ऑफ टॉक्स को बढ़ाना चाहिए एट हाईएस्ट लेवल, मल्टीलेटरल मीटिंग जैसे ईस्ट एशिया समिट, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरैक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स दैट इज इन द एशिया, ब्रिक्स एंड G20। इंडिया चाइना जो है एक अर्ली सेटलमेंट ले सकता है बॉर्डर इश्यूज पे बिफोर द फाइनल सेटलमेंट ऑफ द बाउंड्री क्वेश्चन is reached. We should jointly maintain peace and tranquility in the basically border areas. Okay, so guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel SSB Success. Guys, you know it. Your likes and comments motivate us to make more and more videos. And you know the drill. If you're going to, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और अगर हमारे इस वीडियो की रीच 1000 तक बढ़ती है तो आपको विद इन 24 आवर्स नेक्स्ट इंटरनेशनल रिलेशन अपडेट करके दिया जाएगा। सो हरी अप एंड वॉच दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू।